हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग bd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। विकल्प ये है bd बराबर नियतांक bd सीधे अनुक्रमानुपाती E के, bd सीधे अनुक्रमानुपाती रूट E के, विकल्प डी है bd सीधे अनुक्रमानुपाती ई स्क्वायर के। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगा, पहले ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न वैद्युत चालन पर आधारित है। कहने का मतलब ओम के नियम पर यह प्रश्न आधारित है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। माना कि ये एक क्या है, चालक है। इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। इस चालक की लंबाई l है और इसे जोड़ दिया गया एक विभव से या एक सेल से जिसका विभव b है। और इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितनी है? n है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस चालक में, तो यहाँ से क्या होगा, इस b से, इस बैटरी या सेल से क्या जाएगा, आवेश जाएगा यहाँ से। ये आवेश कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है n। कितना है? n बराबर है इलेक्ट्रॉनों इसके अनुप्रस्थ a क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक की लंबाई l है। l यहाँ पर क्या हो जाएगी? चालक की लंबाई और जो हमारा E है वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ही विभव लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गति होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे। तो उनके पास क्या आ जाएगा? अपवाह वेग। तो अपवाह वेग को हम मान लेते हैं bd। तो bd यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपवाह वेग। किसका? इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। हम जानते हैं कि जो हमारा I होता है धारा, वो बराबर होता है किसके? NEABD के। ये सूत्र होता है। I बराबर धारा है, N बराबर दिया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ से हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? B बराबर होता है I/R। यहाँ से हम लिख सकते हैं इस समीकरण 1 से क्या, I का मान यहाँ पे रख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो 2 में जब हम I का मान रखेंगे तो B बराबर हमें मिल जाएगा NEABD/R। हम जानते हैं B बराबर क्या होता है? B बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र E गुणे चालक की लंबाई NEABD। तो यहाँ से अगर हम BD बराबर लिखेंगे तो BD हो जाएगा E गुणे L बटे NEA। अतः हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो BD है वो सीधे अनुक्रमानुपाती है किसके? E के।
आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है बी डी बराबर नियतांक, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी है बी डी सीधे अनुक्रमानुपाती है ई के, तो ये विकल्प सही होगा। सी भी हमारा गलत हो जाएगा और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।